ये कहानी है शांतिपुर गांव की, जहां एक रामू नाम का किसान अपने छोटे से परिवार के साथ रहा करता था। उसके परिवार में उसके माता पिता के सिवा और कोई नहीं था। वो अपने माता पिता से बहुत प्यार करता था। रामू बहुत मेहनती था। वो दिन रात अपने खेतों में लगा रहता और जो भी थोड़ा बहुत वक्त उसे बचता वो अपने माता पिता की सेवा करता। रामू अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। अच्छा माँ, मैं खेतों में जा रहा हूँ, तुम लोग अपना ख्याल रखना और वक्त पर खाना खा लेना। ठीक है बेटा, जाओ। लेकिन आज शाम को घर जल्दी आ जाना। आज अमावस की रात है। अच्छा माँ, मैं चलता हूँ, तुम बाबूजी को दवाई दे देना और तुम भी वक्त पर दवाई ले लेना। मैं शाम को घर जल्दी आ जाऊँगा, तुम फिक्र मत करना। इतना कहकर रामू अपने घर से निकल पड़ा। रामू रोज सुबह अपने खेतों में जाता और मन लगाकर काम करता। और इस साल तो रामू की फसल भी बड़ी अच्छी आई थी। रामू ने सोच रखा था कि इस साल फसल की कटाई के बाद वो अपने माता पिता के पसंद की किसी लड़की से शादी कर लेगा और अपना घर बसा लेगा। रामू रोज सुबह अपने खेतों में आता और अपनी लहलहाती हुई फसलों को देखता और मन ही मन प्रसन्न होता। फिर अपने खेतों में काम पर लग जाता और खूब मेहनत से पूरा दिन काम करता। वो बिल्कुल भी नहीं थकता था। उसे खेती और किसानी करना बहुत पसंद था। खेतों का काम खत्म करने के बाद वो रोज शाम वापिस अपने घर की तरफ निकल पड़ता और सीधा अपने घर जाता। गांव के नुक्कड़ पे एक चाय की दुकान थी। रोजाना गांव के सारे लोग वहां इकट्ठे होते, चाय की चुस्कियां लेते और गप्पे लड़ाते। रामू रोज उस चाय की दुकान के पास से गुजरता, लेकिन आज उसे किसी ने पीछे से आवाज दी। रामू, अरे ओ रामू, बेटा जरा कभी हमारी भी बातें सुन लिया करो। तुम तो हमेशा जल्दी में ही रहते हो। रामू ने मुड़कर देखा तो गांव के सरपंच खड़े थे। क्या बात है सरपंच जी, आपको मुझसे कोई ज़रूरी बात करनी है क्या? मुझे वैसे ही बहुत देर हो चुकी है। घर पर मेरा माँ और बाबूजी इंतज़ार कर रहे होंगे। तुम्हें तो पता ही है रामू कि आज अमावस की रात है। हर साल एक आदमखोर हमारे गांव में आता है और हमारे गांव में से किसी न किसी की बलि ले लेता है। लेकिन इस साल हम सारे गांव वालों ने मिलकर ये फैसला किया है कि आज की रात कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा। मैंने तुम्हें यही बात बताने के लिए रोका है। आज की रात तुम भी बिल्कुल भी घर से बाहर मत निकलना। घर पर ही रहना और अपने माँ बाबूजी की सेवा करो। समझ में आई मेरी बात? जाओ, अपने घर जाओ। रामू अपने घर की तरफ चल पड़ा, लेकिन रामू को उनकी बातें बिल्कुल पसंद नहीं आई। ये लोग मेरे खेतों में हुई अच्छी फसलों से जलते हैं। ये चाहते हैं कि मैं अपने खेतों की रखवाली करने ना जाऊं और कोई जंगली जानवर आकर मेरे खेतों की फसलों को बर्बाद कर दे। अरे माँ, कहाँ हो? देखो मैं आ गया। जल्दी से अपने हाथों से बना हुआ स्वादिष्ट खाना लगा दो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। रामू अपने बाबूजी के साथ बैठकर अपनी माँ के हाथों का बना हुआ स्वादिष्ट भोजन खा रहा था। लेकिन रामू को यह नहीं पता था कि ये उसका आखिरी भोजन होने वाला है। अच्छा माँ, मैं खेतों की रखवाली करने खेतों में जा रहा हूँ, तुम लोग मेरी बिल्कुल फिक्र मत करना। बेटा रामू, मेरी बात मानो। आज घर पर ही रहो। आज अमावस की रात है। आज खेतों में मत जाओ। तुम्हें तो पता ही है कि आज की रात एक आदमखोर हमारे गांव में आता है। तुम्हारी माँ बिल्कुल सही कह रही है बेटा रामू। आज रहने दो। आज खेतों में मत जाओ। आप तो जानते हैं पिताजी, मैं इन सब बनावटी बातों पर विश्वास नहीं करता और मैं तो खेत जरूर जाऊंगा। रामू कहाँ किसी की सुनने वाला था।
रामू के सर पे तो बस फसलों का भूत सवार था। रामू ने किसी की एक न सुनी और निकल पड़ा अपने खेतों की रखवाली करने के लिए अपने खेतों की तरफ। अरे भाई, आज तो पूरे गांव में सन्नाटा छाया हुआ है। लगता है सरपंच की बात सुनकर आज कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकला। कहीं मैंने माँ और बाबूजी की बात ना मानकर कोई गलती तो नहीं कर दी। अब रामू को भी कुछ कुछ डर महसूस होने लगा था, लेकिन अब रामू कुछ नहीं कर सकता था। रामू के खेतों के करीब एक कुआं था, जिस कुएं से वो सिंचाई का काम किया करता था। रामू उस कुएं के पास ही जाकर बैठ गया और सोचने लगा कि कहीं आज उसने अपने माँ और बाबूजी और गांव के सरपंच की बात ना मानकर कोई बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी। और इधर वो आदमखोर दरिंदा जो हर साल रामू के गांव में बलि लेने आता था, वो यहाँ से वहाँ भटक रहा था अपने शिकार की तलाश में। और तभी उस दरिंदे की नज़र अकेले बैठे रामू पर पड़ी। उस दरिंदे की आंखों में खुशी की लहर दौड़ गई और वो तेजी से रामू की तरफ बढ़ा। उस दरिंदे को देखकर रामू की आंखें फटी की फटी रह गई और रामू भागने के बारे में सोचने लगा। अरे भाई, कोई बचाओ मुझे इस दरिंदे से, कोई तो बचाओ मुझे। रामू वहां से भागा और दरिंदा उसके पीछे पीछे भागने लगा। अरे भाई, कोई बचाओ मुझे, कोई तो बचाओ मुझे। लगता है आज गाँव में कोई भी नहीं निकला। मैंने आज बहुत बड़ी गलती कर दी, अपने माँ और बाबूजी की बात को नहीं मानकर। हे भगवान, आज मुझे बचा ले, उसके बाद मैं कभी अपने माँ और बाबूजी की बात को नहीं टालूंगा। अरे भाई, कोई बचाओ मुझे। रामू के गांव के करीब एक सड़क थी। रामू उस सड़क की तरफ भागा कि शायद कोई सड़क से गुजरने वाला उसकी मदद कर दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रामू ज़्यादा दूर तक नहीं भाग पाया और गिर पड़ा। रामू ने उठकर उस दरिंदे से लड़ने की कोशिश की, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं लड़ पाया और दरिंदे ने उसे चारों खाने चित कर दिया। और उस आदमखोर दरिंदे ने रामू के सर को उसके धड़ से अलग कर दिया और रामू को मार दिया और अपना प्रण पूरा किया। रामू का काम तमाम करने के बाद दरिंदा वहाँ से चला गया। रामू की सर कटी लाश उसी तरह बीच सड़क पर पूरी रात पड़ी रही और जब सुबह हुई तो लोगों ने उसे देखा तो उसकी सर कटी लाश को उसके घर तक पहुंचाया। रामू की सर कटी लाश देखकर उसके बूढ़े माँ और बाप का रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन अब क्या ही किया जा सकता था। रामू तो मर चुका था। रामू ने अपनी बेवकूफ़ी की वजह से अपनी जान गंवा दी।